अमेरिका बढ़ना चाहूंगी सबसे पहले। अवैस सलीम साहब, मुझे ये बताएगा, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद वाशिंगटन का रद्दे अमल कैसा रहा और दौराने यूं कह लीजिए कि रिजल्ट्स, सूरत हाल आपने क्या देखी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो खतरा जाहिर किया जा रहा था इलेक्शन से पहले कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये रिजल्ट्स आते हैं तो क्या कोई शोरिश हो सकती है, क्या अमन अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हूँ। यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो ऑन कॉल थी। बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको बैरिकेड किया गया था, नेशनल गार्ड को स्टैंड बाय रखा गया था। तो ऐसा तो कोई खतरा हमारे सामने नहीं आया और नताइज इतने वाज़ेह थे कि वो खतरा टल गया। दूसरी तरफ अगर आप नताइज की बात करें तो आपने अपने इब्तदाइये में जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया का जिक्र किया जो की बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, और 2020 में ये दोनों स्टेट्स जो बाइडेन जीते थे, और उसमें इन हर ऐसी स्टेट में जहां पर टाइट रेस है वहां पर इमिग्रेंट्स का किरदार बहुत ज्यादा। तो फिर शिकस्त की वजूहात क्या थी यहाँ पर डॉक्टर साहब? जी मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इन टाइट रेसेस में इमिग्रेंट्स का किरदार बहुत अहम हो जाता है क्योंकि वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते रहे हैं। इस दफा ऐसे लग रहा है कि इमिग्रेंट वोट में भी एक स्प्लिट आया है और उन्होंने कमला हैरिस को बतौर उम्मीदवार उस तरह से तस्लीम नहीं किया क्योंकि इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर सकी इन 4 सालों में, और उन्हें ये लगा कमला हैरिस की कोशिशों के बावजूद कि शायद वो एक कॉन्टिन्यूएशन होंगी जो बाइडेन की, और उनकी पॉलिसियां कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगी। दूसरी तरफ जो नया नौजवान वोटर शामिल हुआ है, कोई 41 मिलियन से ज्यादा नया वोटर शामिल हुआ है पिछले 4 साल में अमेरिकन इलेक्टोरेट में, उसमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है। उन नौजवानों के लिए भी कोई इस तरह की पॉलिसी 4 साल में नहीं दी, बल्कि जो गजा पर पिछले कुछ अरसे में आपने मुजाहिरे देखे अमेरिकन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में, उनको जिस तरह से डील किया गया सख्ती से, मेरा ख्याल है कि नौजवानों में वो जो गम और गुस्सा था उसका इजहार भी आपको उनके वोटिंग के दिन फैसले में नजर आया है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि अवाम के पास चाहे कोई भी रियासत हो, कोई भी मुल्क हो, वहां पर एक जो उनके पास सबसे बड़ा हथियार होता है वो उनका वोट ही होता है, और हमने देखा कि अमेरिकी शहरियों ने उसका इस्तेमाल किस अंदाज में किया और बड़ा एग्रेसिव भी हम कहेंगे कि इस्तेमाल किया। लेकिन जो वादे, जो दावे, जो नारे डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेन्स के दौरान लगाते रहे हैं और आज भी जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की और जो खिताब किया वो किस हद तक इम्प्रेसिव रहा अमरीकी लोगों के लिए, और दूसरा ये भी जो उन्होंने जंग के हवाले से एक जुमला कहा ना, उन्होंने कहा कि जंग का खात्मा चाहते हैं वो, इसको अक़वाम आलम में किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, जंगों की ये जो 2 बड़ी जंगें इस वक्त चल रही हैं, गजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरा यूक्रेन की वॉर चल रही है, इनका एक बराह रास्त ताल्लुक अमेरिकन इकोनॉमी के साथ है क्योंकि जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अखराजात इन जंगों पर हो रहे हैं उसका प्रेशर अमेरिकी मईशत पर आ रहा है, और उसके जो समरात हैं जो पहुंचने चाहिए एक अच्छी मईशत के एक आम आदमी तक, वो नहीं पहुंच पा रहे। सो डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादे अगर किए हैं तो उन्हें इस पर फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर वो बिल्कुल जंग खत्म नहीं भी करा सके तो उसको स्केल डाउन करके उस पर अखराजात को कम करके उन्हें इस पैसे को अपनी इकोनॉमी में पंप करना पड़ेगा। और क्योंकि उन्होंने अपने आप को पिच एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर किया है जो सिस्टम से बाहर हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के पसंदीदा कैंडिडेट नहीं है, तो अगर वो ये कर पाते हैं, वो अपने आप को एक ऐसी मर्क्यूरियल शख्सियत के तौर पर देखते हैं। बहुत साल पहले उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका टाइटल था आर्ट ऑफ द डील। उनका ये ख्याल है कि वो ऐसे फैसले कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। तो अब हमें ये देखना होगा कि वो कितना फॉलो अप करते हैं उसको। ठीक। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप का कितना असर रसूख होगा? क्या कुछ अहम फैसलों में उनकी मुदाखलत देखी जाएगी आने वाले मुस्तकबिल में? मैं बड़ा क्लियरली बानी पीटीआई के हवाले से बात कर रही हूँ आपसे कि आपको ऐसा कुछ आने वाले वक्तों में होता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहले तो आप ये याद रखिए कि अभी 3 महीने हैं डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने में और व्हाइट हाउस पहुंचने में। उसके बाद पहले 100 डेज में अमूमी तौर पर जो अमरीकी सदर है उसका सारा फोकस इंटरनल रहता है, और इस वक्त जो अमरीकी इलेक्शन हुआ है वो इंटरनल इश्यूज पर हुआ है, वो इकोनॉमी पर हुआ है, वो अनएम्प्लॉयमेंट पर हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप तारीखी तनाजुर में भी देखें तो अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हमेशा एक मद्दोजर आया है। जो अमेरिका का इंटरेस्ट होता है उस खित्ते में, अगर उन्हें पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है तो ताल्लुकात में गर्मजोशी आती है। इस वक्त बज़ाहिर कोई ऐसा इंटरेस्ट है नहीं, बल्कि अगर मैं आपको याद कराऊं
जब उसामा बिन लादेन का वाकया पाकिस्तान में हुआ था तो उसमें एक किरदार से डॉक्टर शकील अफरीदी, जिनका बड़ा अहम किरदार था कि उन्होंने अमेरिका की मदद की है उसामा बिन लादेन तक पहुंचने में, और तब से अब तक तकरीबन 13 साल हो गए हैं। बहुत ज्यादा बार बार कोशिश की है मुख्तलिफ अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि उनको रिहा करवाया जाए पाकिस्तानी एजेंसियों की तहवील से, उन्हें अमेरिका किसी तरह मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो क्या इमरान खान की लिए वो ये कोशिश करने के लिए तैयार होंगे और एक इंडिविजुअल की जो जाती दोस्ती हमें बताई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से, वो ओवर पावर कर देगी बाकी तमाम कंसिडरेशंस को? मेरे ख्याल में तो इसका इम्कान बहुत कम है, लेकिन अब हमें देखना होगा। कम से कम ऑप्टिक्स की तब्दीली आपको जरूर नजर आएगी। अगर पॉलिसी की तब्दीली होती है, मैं उसके बारे में कोई इतना ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। ठीक है।